हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लता एजुकेशन। आज हम 21 जून से 30 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 21 जून को। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और साथ ही शौकिया संगीतकारों को अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 21 जून को। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने तथा दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। 2021 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 21 जून को। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना तथा दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 23 जून को। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने तथा समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 23 जून को। यह दिन ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 23 जून को। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज तथा अनुभवों की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनके पास मौजूद अद्वितीय समर्थन को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में कई महिलाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद चुनौतियों का सामना करती हैं तथा मूल आवश्यकताओं, उनके मानवाधिकार तथा सम्मान के लिए दीर्घकालीन संघर्ष करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हर साल 25 जून को नाविक और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस मनाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरी दुनिया को कार्य करने में मदद करते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नाविकों ने खुद को वैश्विक प्रतिक्रिया की अग्रिम पंक्ति में रखा है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का विषय है नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 26 जून को। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। 2021 में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 29 जून को। भारत सरकार 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2021 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बेहतर बनाना तथा सतत खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 जून को। दुनिया भर में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व
सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। उस समय विश्व में सोशल मीडिया के प्रभाव और वैश्विक संचार में इसकी भूमिका पर जोर देने के लिए इस दिवस को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किए हैं? आंसर है माई योगा ऐप को। 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किए। इस ऐप को WHO और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथिक या आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ की प्रजातियों में निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर किस राज्य सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी? आंसर है गुजरात सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? आंसर है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इंदौर एवं सूरत शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? आंसर है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किए? आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? आंसर है ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? आंसर है बेंगलुरु को। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर तथा मुंबई शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBI के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रवीण सिन्हा जी को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीण सिन्हा की केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विशेष निदेशक के बाद एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी तथा CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? आंसर है आइसलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? आंसर है जापान की। भारतीय नौसेना तथा जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। JS काशिमा तथा JS सेतुयुकी ने हिंद महासागर में INS कुलिस के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? आंसर है भारत और अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? आंसर है इबोला वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना ने जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित की है? आंसर है भारत और अमेरिका की सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? आंसर है इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? आंसर है बिहार ने। बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू किए हैं। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नटमेग कर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अमिताभ घोष जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तथा प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष जी ने द नटमेग कर्स नामक पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा जी को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है केरल के। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? आंसर है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है पी साईनाथ जी को। पत्रकार पलागुम्मी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों की जांच जारी रखी है। वह किसानों के मुद्दे पर सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं तथा संयुक्त एकता मोर्चा का समर्थन करते हैं जो भारत में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? आंसर है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है। परिषद के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जयंत रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इब्राहिम रईसी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आंसर है ईरान के। 60 वर्षीय रईसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में हसन रूहानी जी का स्थान लेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान है तथा ईरान की मुद्रा ईरानी टोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में किसे पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? आंसर है महमूद जमाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? आंसर है एंटोनियो गुटेरेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? आंसर है करीम खान जी ने। करीम खान जी उन राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई जो अभी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में प्रशिक्षण करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध किए जाते हैं। उन्होंने लाइबेरिया के राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किए हैं? आंसर है अतुल कश्यप जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत क्या है? आंसर है लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को कंपोज करने के साथ गाए भी हैं। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे तथा अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीट इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी जी को। मल्लेश्वरी जी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रची। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? आंसर है मोंटेक अहुलवालिया जी को। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहुलवालिया को विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह को। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह का अपनी वियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया। बुमराह के साथ साझेदारी नेवल सेटल के ब्रांड दर्शन और पूर्णता की ओर कंपनी की खोज को दोहराती है। वन प्लस वियरेबल कैटेगरी में वन प्लस वॉच शामिल है जो वन प्लस की ओर से पहली ग्लोबल
स्मार्ट वियरेबल है जो प्रीमियम डिजाइन, सीमलेस कनेक्शन, स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग और अविश्वसनीय बैटरी लाइफ प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? आंसर है न्यूजीलैंड की। 43 वर्षीय लॉरेल ओलंपिक में चौथी सबसे उम्र दराज भारोत्तोलक होंगी। ये टोक्यो में महिलाओं के सुपर हैवीवेट 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में एक मजबूत पदक की दावेदारी मानी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF इंडिया ने फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया है? आंसर है उपासना कामिनेनी जी को। WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की निर्देशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? आंसर है 10 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? आंसर है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? आंसर है साजन प्रकाश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीती हैं? आंसर है स्वर्ण पदक। शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाई है। रांची की बेटी ने महिला रिकर्व, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? आंसर है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस देश ने जीत हासिल की है? आंसर है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था। काइम जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच तथा केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? आंसर है 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डॉप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है अंशुला राव को। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। उन्हें डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? आंसर है राही सरनोबत ने। भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर है मैक्स वेस्टार्पेन ने। यह रेस 2021 FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर है। इस जीत के साथ मैक्स के 131 अंक हो गए हैं तथा अब वह 7 मैचों के बाद फॉर्मूला 1 ड्राइवरों की खिताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन से आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग के किस सचिव का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है? आंसर है गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी का। अगस्त 2019 में DPIIT सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले मोहपात्रा जी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। वह 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे जो पहले वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।